अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम छोड़ दिया तो क्या होगा? इस मसले पर भारतीय सेना ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। कितना विनाश होगा आपको समझ लेना चाहिए, कैसे एक्शन में अमेरिका और इजिप्ट आ गए हैं और इसके पीछे कानून क्या कहता है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहले आप यही देखेंगे कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम छोड़ दिया तो होगा क्या। दूसरा है सेना ने कैसे चुप्पी तोड़ दी है, कितना विनाश होगा ये भी आपको जान लेना जरूरी है। तीसरा है क्या एक्शन में आ गए हैं अमेरिका और इजिप्ट, क्या सच में इन लोगों के प्लेन पाकिस्तान पहुंचे हैं। चौथा है किस तरीके से देखिए परमाणु पर भारत पाक समेत दुनिया का कानून क्या कहता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। पांचवा है परमाणु हमले से कैसे आप लोग बच सकते हैं अगर हो जाता है तो। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान कितनी बार धमकियां और गीदड़ भभकी दे चुका है कि हमारे पास 130 परमाणु भारत के लिए तैयार हैं। हमने अपनी जो मिसाइलें हैं वो ऐसे ही थोड़े बिठा रखी है। पीएम ने, वहाँ के जो पीएम शहबाज शरीफ है वो नेशनल कमांड अथॉरिटी बुला लेते हैं, उसके बाद में मुकर जाते हैं कि नहीं हमने तो नहीं बुलाई। 20 सालों से परमाणु बम की तैयारी में पाकिस्तान लगा हुआ है। शाहीन सेकंड मिसाइल की जो है इन लोगों के पास, उसकी 2000 किलोमीटर तक की रेंज है। अबाबिल मिसाइल जो है उसके MIR-VS बहुत एडवांस्ड है। पाक के F-16 फ्लीट जो है, मिराज जो है वो परमाणु कैरियर है, यानी परमाणु बम को वो कैरी कर सकते हैं। FAS ने बताया है पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और भारत के पास 180 परमाणु बम है, यानी 10 कम है पाकिस्तान के पास भारत से। पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर बम है। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम होते हैं कि भाई इनकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है। अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध चलता है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को अटैक करने के लिए ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका जो नुकसान होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। जिस पर्टिकुलर एरिया में वो चाहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में होगा, यानी युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर बम हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान बोला हमारी इच्छा तो नहीं है न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने की, लेकिन ऐसा भी नहीं है ऑफ द टेबल नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमारे लिए तो विकल्प खुला हुआ है। अच्छा, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं पाकिस्तान 3 सिचुएशन में पाकिस्तान ये परमाणु बम दबा सकता है। सबसे पहली सिचुएशन है अगर किसी भी बड़े पाकिस्तान के हिस्से पर हमला हो जाए, जैसे कि अगर हम जो बात कर रहे हैं POK पर अगर हम हथियार लें और ये सब, और इससे भी बड़ा अगर कोई भी हमला हो जाए तो पहली स्थिति वो है कि पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है अगर किसी बड़ी नदी को डाइवर्ट कर दिया जाए, इकोनॉमिकली पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी जाए, और जो कि देखिए भारत ने इंडस ट्रीटी तोड़ के कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो बैकबोन है उसको हमने हमला कर दिया। तीसरा ये है कि अगर कराची पर बड़े हमले की कोशिश हो जाए, इनका जो मेजर पॉइंट है वहाँ पे बड़ा सीज कर दे कोई, तो ये लोग परमाणु बम दबा सकते हैं। इनकी कोई पॉलिसी भी ऐसी नहीं है कि नो फर्स्ट पॉलिसी भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं तीसरा, कहीं ना कहीं आज जब हमारी भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो एक नक्शा दिखाया गया था, उसमें बताया गया था कि भारत ने कराची के एक बेस पे भी हमला किया है। कराची में भी भारत का हमला गया है। रिपोर्ट कहती है कि देखिए पाक परमाणु हमला करने वाला था। ये जो इनसाइड स्टोरी निकल कर आई है कि कैसे पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला था भारत पे, फिर भारत को जैसे ही इन सब के बारे में पता चला तो नूर खान बेस, जहां पर इनके जो परमाणु की स्थिति से देखा जाए तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनका लॉन्च पैड है, तो नूर खान बेस पर भारत ने हमला कर दिया। फिर रातों रात पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ोन लगाया। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में रेडिएशन फैल तो नहीं गया, कि कहीं भारत ने उन पे ऐसा हमला तो नहीं कर दिया जो उनके न्यूक्लियर सेटिंग में जाके लग गया। ऐसे बहुत सारे दावे अभी चल रहे हैं, हालांकि कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। तो फिर रातों रात पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ोन किया कि भारत को तो पता चल गया, वो तो हमारे लॉन्च पैड ख़त्म कर देगा, तो इनकी तो परमाणु ताकत ही ख़त्म हो जाएगी। फिर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका को इंटरवीन करने के लिए कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप को इंटरवीन करने का कहा गया कि दोनों के बीच में सुलह कराओ, सीज फायर कराओ, और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप खुद ले भी चुके हैं, इसलिए US को फ़ोन किया। ये एक थ्योरी निकल के सामने आई है, लेकिन भारत ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। दावा था कि US और इजिप्ट के एटॉमिक प्लेन वहाँ पर उतरे हैं पाकिस्तान में। जैसे ही भारत ने नूर खान बेस पर हमला किया तो उसके बाद पता लगा कि US के और इजिप्ट के वहाँ पर एटॉमिक प्लेन उतरे हैं। अब वो क्यों उतरे हैं, ये ऐसी खबरें आ रही हैं, खैर इसकी भी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है। तो देखिए इसलिए कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान हमला कर देता है तो फिर कैसी स्थितियाँ होंगी, इसलिए और डिटेल्स के साथ पहले आप ये फोटो देखिए। ये 1945 अगस्त 9 की फोटो है, नागासाकी जापान की। अभी तक आपको पता है 2 ही परमाणु हमले हुए हैं।
हिरोशिमा नागासाकी जापान में दोनों, और इस तरीके से कुछ वो दिखा था, ऐसे गुब्बार फूटता है। थोड़ी और डिटेल देती हूं मैं आपको। ये पाकिस्तानी मिलिट्री एक ट्रक है जो इन लोगों की लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस गौरी बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको लेके जा रहा है। आप देखिए इसकी रेंज देखिए, और आप भारत की भी देख लीजिए। भारत की भी जब कोई भी परेड होती है, जैसे इनके इधर परेड हुई, अपने इधर परेड हुई, तो देखिए सरफेस टू सरफेस अग्नि 5 मिसाइल इज डिस्प्लेड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड, हमने भी ये दिखाई। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। अब सरकार ने और सेना ने कैसे चुप्पी तोड़ी? तो जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आर्मी ऑफिशियल्स की, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों जैसे कि किराना हिल्स और सरगोदा पर हमला किया है? तो इस पे एयर मार्शल ए.के. भारती कहते हैं कि आपने तो अच्छा किया कि बता दिया कि वो किराना हिल्स पे जखीरा है परमाणु का, हमें तो नहीं पता था। और उन्होंने ये तंज कसते हुए थोड़े मजाकिया अंदाज में कहा कि हमने कोई किराना हिल्स पे हमला नहीं किया है, और शुक्रिया रिपोर्टर साहब आपका कि आपने बता दिया कि वहां पर परमाणु बेस है, धन्यवाद। तो इस तरीके से देखिए, लेकिन एक मुस्कुराहट जरूर आई ए.के. भारती के चेहरे पर। अब देखिए, ये है उनका किराना एलओसी, और ये पूरा एक सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है। मैं अगर आपको और भी बताऊंगी आगे, कुछ और तस्वीरें हैं, थोड़ा आगे बताऊंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे कि कैसे अल जजीरा ने भी छापा है कि भाई पाकिस्तान के 4 लाल लाइनें हैं, ट्रिगर पॉइंट्स है कि वो न्यूक्लियर बम दबा सकता है। स्पेशल थ्रेशोल्ड की पाकिस्तान की टेरिटरी पे कुछ ऐसा लॉस हो जाए या लार्ज पार्ट कोई कब्जा ले। मिलिट्री थ्रेशोल्ड, डिस्ट्रक्शन और टारगेटिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स एयर और लैंड फोर्सेज, कोई उनके लैंड और एयर फोर्सेस पर बहुत हमला कर दे तो ये ट्रिगर हो जाएंगे। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड, इन पे इतना पाकिस्तान की इकोनॉमी पर असर पड़ जाए, इतना कुछ उन पे दबाव बना दिया जाए। पॉलिटिकल थ्रेशोल्ड, एक्शंस लीड टू पॉलिटिकल डीस्टेबलाइजेशन, अगर कोई भी देश वहां पर अंदर की जो सेटिंग्स है इंटरनल डिसहार्मनी पैदा कर दे, तो इस तरीके से न्यूक्लियर बम दबा सकता है पाकिस्तान। अब अगर आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं, भाई भारत के पास 180 से ज़्यादा परमाणु बम हैं, और ये सारी मिसाइल्स इसमें लिखी हुई है, चाहे आपकी अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, और पाकिस्तान के पास 170 हैं, और उसमें HATF हो गया, इसमें शाहीन हो गई, इसमें अबादिल हो गई। और अगर हमारे कैरियर्स देखते हैं, जैगवार, मिराज, सुखोई, इन लोगों के हैं F-16, मिराज, JF-17 थंडर। तो इन लोगों के पास ये सारे कैरियर्स हैं जो कि परमाणु बम अपने साथ लेकर और हमले कर सकते हैं। अब सेना ने तोड़ी चुप्पी, तो कितना विनाश। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं, कितना विनाश होगा अगर एक भी परमाणु हमला हो गया ना, तो लाखों नहीं करोड़ों मरेंगे। और ये जो रेडिएशन होता है ना, वो सालों सालों तक चलता रहता है। जापान में जो न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक हुआ था, उसमें बताया जाता है सालों तक बच्चे अंधे पैदा हुए, उन लोगों के बॉडी पार्ट्स ही नहीं बढ़ पाए, वो लोग कभी रेडिएशन से निकल ही नहीं पाए, सालों तक नुकसान होता है। अस्पताल ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, खाना ले लीजिए, पूरा सिस्टम ले लीजिए, सब ठप्प हो जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इनफैक्ट बाहरी मदद भी नहीं दे सकते हैं, किस तरीके से उनके रेडिएशन, आपको पता है न्यूक्लियर हमला बहुत खतरनाक होता है। अब जरा ये जान लीजिए पाकिस्तान में परमाणु बेस कहाँ कहाँ है। अब नाम बता देती हूँ, सरगोदा वेपन स्टोरेज कॉम्प्लेक्स, और आपको पता होगा कि भारत ने सरगोदा बेस पर भी हमले किए हैं। शाहबाज एयरबेस इन जकोबाबाद, यहाँ पर ये जितने भी हैं, तो ये जो अमेरिका से इन लोगों ने वेपन्स ले रखे हैं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट्स कहाँ पर है? कठुआ पे है, वहाँ पर है। आप ज़रा गूगल कर लीजिएगा इस सारी लोकेशन को, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहूटा में, वाह में, चश्मा में, खुशाब में, निरौर, फतेह जंग, गढ़वाल, यहाँ पर ये सारे इनके बेसिस हैं। वाटर प्लूटोरियम इनरिचमेंट रिएक्टर्स में तो अलग अलग रखेंगे ना भाई, आप एक साथ सबको नहीं रख सकते हैं। खुशाब न्यूक्लियर प्लांट पंजाब प्रोविंस में है, फतेह जंग हिल्स ऑफ काला चिट्ठा डर इस्लामाबाद में है। तो इनके ये सारे फैले हुए हैं। अब देखिए ज़रा कानून पे बात कर लेते हैं। भाई भारत की तो है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, और ये 2000 से है, साल 2000 से। भारत का मानना है कि खुद वो कभी भी आगे से हमला नहीं करेगा न्यूक्लियर के मामले में। अगर सामने वाला हमला करता है तो रिटेलिएशन भारत बहुत खतरनाक करेगा, यानी जवाबी कार्रवाई बहुत खतरनाक करेगा। टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल, मुंह तोड़ जवाब। आप देखिए भारत की जो पॉलिसी है उसमें है कि सामने वाला अगर टैक्टिकल भी इस्तेमाल करता है, स्ट्रेटेजिकली भी इस्तेमाल करता है, तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भाई पाकिस्तान के पास तो एक हथियार है ना कि वो लोग
टेक्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक छोटे हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास देखिए अग्नि सीरीज की मिसाइलें, यानी भारत के पास, उनकी जो रेंज है वो चीन तक हो सकती है कि अगर हम गिराते हैं तो हम चीन को भी तबाह कर सकते हैं, उनकी ऐसी रेंज है। मिराज 2000 और जैगवार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हमारे नाम है, जो कि परमाणु बम को लेके चल सकते हैं। INS अरिहंत और INS अरिघाट भी जो नेवी के हैं उस पे हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस जो हमारा PAD है, एडवांस एयर डिफेंस है हमारे पास। स्पीड अगर आप इन लोगों की देख लेते हैं 24,000 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 1 घंटे में 24,000 किलोमीटर। तो ये भारत की ताकत है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान का कानून ये कहता है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस डॉक्ट्राइन, यानी वो उनके हमेशा परमाणु बम तने रह सकते हैं। वो उनके पास कोई ऐसे नो फर्स्ट यूज पॉलिसी नहीं है, अगर उनकी फिर गई तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए तो डर लगता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बम इस्तेमाल करने का अधिकार है। अब देखिए इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि भैया देखो हमने एक न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट रोक ली है, और ये इतनी बुरी बैड न्यूक्लियर वॉर होती, मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव बीन किल्ड, मतलब लाखों करोड़ों लोग मर जाते। और मैं वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये सीज फायर डील कराई और उसके बाद ये न्यूक्लियर जंग रोक दी। फिर देखिए आगे कहते हैं कि मैंने रुकवाई ये जंग। भारत तो मना कर रहा है कि कोई भी अमेरिका का रोल नहीं है, हालांकि पाकिस्तान ने शुक्रिया अदा किया है कि ट्रंप ने सीज फायर डील कराई है। ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि मैंने कहा, हमने बहुत मदद की है भारत पाकिस्तान की सीज फायर में, हमने कहा अगर तुम ये सीज फायर नहीं करते हो तो हम तुम दोनों के साथ, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और फिर सामने वाले ने कहा नहीं नहीं ऐसा तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, ठीक है आप कहते हो तो हम मान जाते हैं, आई थिंक वी आर गोना स्टॉप एंड दे हैव। तो इस तरीके से ट्रंप इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी की वो पूरे देश के नाम संदेश आता है, वो ये कहते हैं नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल विल बी टॉलरेटेड एनीमोर। ये साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोई भी हमें कि भाई न्यूक्लियर धमकी नहीं दे सकता है, कि जस्ट बिकॉज कि सामने वाले के पास न्यूक्लियर पावर है, उसकी फ्री हुई है, वो बम का बटन दबा सकता है, इससे भारत नहीं रुकेगा। ये भूल जाओ, आतंकवाद की फैक्ट्री जो चल रही है हम किसी भी हालत में बख्शेंगे नहीं। इनफैक्ट देखिए द कंट्री इज हैविंग अ लॉट ऑफ न्यूक्लियर। भाई पूरे दुनिया को यही दिक्कत रहती है भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ भी होता है कि दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, कहीं एक का भी दिमाग फिर गया, खैर इंडिया का तो कुछ सवाल ही नहीं है, नो फर्स्ट पॉलिसी, लेकिन ये पाकिस्तान का दिमाग फिर गया तो फिर क्या होगा। इसलिए ये लोग इन्वॉल्व होते हैं और इसलिए अमेरिका ने कहा इसलिए हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं कि भाई न्यूक्लियर जंग ना हो जाए, फिर उसमें तो दुनिया भी बेहाल हो जाएगी। अब ये है किराना हिल्स, ये आपको लाहौर दिख रहा है, ये आपको भारत दिख रहा है, ये आपको इंटरनेशनल बॉर्डर दिख रही है, और किराना हिल्स देखिए बहुत ही पास है। और एक और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी, खैर ये किराना हिल्स की वहाँ की तस्वीर है और थोड़ा सा सेक्लूडेड इलाका है। जिस निशाने को भारत ने इस जगह को निशाना बनाया, सरगोदा एयरबेस, और यहाँ पर किराना हिल्स में परमाणु हथियारों का भंडार रखता है पाकिस्तान। तो देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए पाकिस्तान घबरा गया और अपने जो है ट्रम्प चाचा को ले आया कि चलो 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 हमको जो रिजॉल्व करो। व्हाट हैपेंस इफ न्यूक्लियर वेपन्स आर यूज। ये तस्वीर देखिए, आपने बहुत बार देख लिया होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स कितने खतरनाक है। अगर एक न्यूक्लियर वेपन गिर जाता है, शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स देखते हैं तो पूरे सिटी, पूरा राज्य तबाह हो सकता है। टेंस ऑफ मिलियंस, करोड़ों तादाद में लोग मर जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस रेडिएशन से मर जाएंगे, सालों तक आपके जेनेटिकली लोगों में खराबियां रहेंगी। ये एक ऐसे 10 सेकंड का फायरबॉल आता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, मैक्सिमम साइज में पहुंचने के लिए मात्र 10 सेकंड लगते हैं। ब्लास्ट होता है, हीट होती है, रेडिएशन होता है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक वो 1 घंटे में फैल जाता है। फिर आपके देखिए कैसे लंग इंजरीज हो जाती है, ईयर डैमेज हो जाता है, आप देख नहीं पाते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, कैसे थर्मल रेडिएशन हो जाता है, बर्न्स हो जाते हैं, आपकी तुरंत मौत भी हो सकती है। अगर आप बंकर में भी छुपे हुए हो ना, अंडरग्राउंड शेल्टर में, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बच जाओगे। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं भाई? वो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि वो सालों साल तक फैला हुआ रहता है। सिकेंड्स डोज एक्सपोज, यानी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो रेडिएशन चलता है। लॉन्ग टर्म हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, कैंसर, जेनेटिक डैमेज। 2.4 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड विल इवेंचुअली डाई फ्रॉम कैंसर। यानी ये जो न्यूक्लियर टेस्ट भी होते हैं ना, उनसे भी जो रेडिएशन निकलता है ना, एक रिपोर्ट में कहा गया है 2.4 बिलियन पीपल विल बी डेड 1945 से 1980 के बीच में, रिपोर्ट ने बताया गया है इस कदर। द यूज ऑफ लेस देन 1%, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स इस पूरी दुनिया में है, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है, अगर उसका 1% भी इस्तेमाल हो जाता है
तो आपका पूरा ग्लोबल क्लाइमेट बदल जाएगा, बिलियन अरबों लोग तबाह हो जाएंगे, न्यूक्लियर फेमाइन आ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपने जितने भी आपके पास थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है सबको इस्तेमाल कर दिया, आप सोचिए कितनी शक्ति कि ये न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा। मतलब ये जो पूरा अर्थ है हमारा वो सालों साल उस डैमेज को भर ही नहीं पाएगा, हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है सब बर्बाद हो जाएगा, यानी कोल्ड, एकदम एकदम न्यूक्लियर विंटर आप कहते हैं ना, पूरे सर्द, फिर कुछ नहीं बच पाएगा, नथिंग। अब बचे कैसे भाई? अगर वैसे तो बहुत गारंटी कम रहती है, अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो कुछ पॉइंटर्स हैं जो कहे जाते हैं कि सबसे पहले तो आप शेल्टर बेसमेंट में ले लें, अपने डोर्स और विंडोज़ को बंद कर लें, कोई भी ऐसी चीज़ जो रेडिएशन के संपर्क में आई हो उसको हटा दे, अपनी स्किन धो लें, सील्ड फूड ही, अगर आपने कुछ खाना भी खा लिया ना उस रेडिएशन का तो आपके अंदर के सारे पुर्जे ढीले पड़ जाएंगे और सब खत्म हो जाएंगे, तो इसलिए आपको सील्ड फूड खाना है। राशन सप्लाईज 1 गैलन ऑफ वाटर, यानी कंटिन्यूसली आपको पानी पीते रहना है, अगर कुछ हो जाता है तो दूर। बैटरी पावर्ड रेडियो से इमरजेंसी अपडेट्स लेती रहनी है कि भाई कुछ होने तो नहीं वाला है, एटलीस्ट अगर आप छुपे हुए हैं तो 48 घंटों तक आपको छुपे ही रहना है, उससे पहले बाहर आएंगे तो रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। पोटेशियम आयनाइड टैबलेट्स होती हैं, वो कहा जाता है खाने के लिए ताकि उसका आप जो है उसकी काट निकल सके। ऑफिशियल इवैक्यूएशन ऑर्डर्स आए तो उसको मानना है। थोड़ा और पॉइंटर्स मैं बता देती हूँ। गेट इनसाइड इमीडिएटली, स्टे इंडोर्स, सील ऑल द विंडोज, डोर्स एंड वेंट्स, कंटैमिनेटेड क्लोथ्स को रिमूव कर दीजिए, शावर करते रहिए सोप से और पानी से, कुछ भी ऐसा खाना पीना नहीं है जो कि एयर में एक्सपोज हो, सब कुछ सील होना चाहिए, इनफैक्ट पानी तक। स्टे अवे फ्रॉम आउटर वॉल्स, यानी बाहरी दीवारों से आपको दूर रहना है, रेडियो इंटरनेट इस्तेमाल करना है, ट्रैवल नहीं करना है और ऑफिशियल का इंतज़ार करना है। अच्छा, एक और फैक्ट है कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है तो सब मर जाएंगे, सिर्फ कॉकरोचेस बचेंगे, वो भी बता देती हूँ कैसे। वाई कॉकरोचेस माइट बी द लास्ट वन स्टैंडिंग इफ देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक, हो भी जाता है तो सारी स्पीशीज मर जाएगी, सिर्फ ये कॉकरोचेस नहीं मरेंगे। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आज तक सिर्फ जापानीज सिटीज हिरोशिमा नागासाकी पे 2 ही अटैक हुए हैं, उसके बाद से, और वो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुए थे, उसके बाद से ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है। लेकिन कॉकरोचेस पर आते हैं, अभी तक ये जो कॉकरोचेस की 4000 स्पीशीज हैं उसमें से 30 ही हम इंसानों के बीच रहती है, बाकी सब छुपी हुई रहती हैं। और क्योंकि, और देखिए अगर आप कॉकरोचेस के बारे में जानते हैं तो अपने सर के बिना भी बहुत टाइम तक जिंदा रह सकते हैं, लिव्स 100 टाइम्स लॉन्गर देन ह्यूमंस ऑन, मतलब इनकी इतनी ताकत होती है कि जितना इंसान जीता है उससे 100 गुना ज़्यादा कॉकरोच जीता है। तो देखिए कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए, तो ऐसी स्थिति ना आए, और इस पे हमने भी अपना क्लियर टेक दे दिया है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। आप अपने दोस्तों यारों को भी इन्फॉर्मेशन बताइए। आपका रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी।